नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और आपको हम दिखाने जा रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर खास बुलेटिन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। राज्य के 9 नगर निगमों समेत तमाम नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनावी घमासान तेज हो गया है। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने और वोटरों को गोलबंद करने में पूरी तरह ताकत झोंक रहा है। कहीं डोर टू डोर कैंपेन तो कहीं जनसभाओं के जरिए जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच स्थानीय मुद्दे को लेकर विकास के वादों तक हर तरफ चुनावी चर्चा गर्म है। इधर प्रतुल साधे ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश में कहीं भी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ है और महागठबंधन में कई जगहों पर प्रत्याशियों को लेकर एकजुटता नहीं दिखी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने सहयोगी प्रदीप के साथ। हम जानेंगे अलग अलग जिलों से अपने सहयोगियों से कि वहां का हाल क्या है ताजा मिजाज नगर निकाय चुनाव को लेकर के। तो प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी बताएं क्या कुछ है? जी, सबसे पहले तो जोहार प्रभात खबर के तमाम दर्शकों को। देखिए, हम जिलों के भी संवाददाताओं से जुड़ेंगे, वहाँ क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारा ये नगर निकाय चुनाव से जुड़ा खास बुलेटिन रहता है, इसमें ये चर्चा होती है कि भाई आज दिन भर ऐसा क्या कुछ हुआ जो राज्य भर में चर्चा का विषय बन गई, और उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम ज़िलों की ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे गोड्डा से एक खबर का, जो कि प्रत्याशी भी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के, और उनका नाम है दुर्गा सोरेन। ठीक है, अब दुर्गा सोरेन की चर्चा यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई वो हॉकर हैं, अखबार बांटते सुबह सुबह। हो सकता है 300-400 घरों में उनका रोज का आना जाना लगा रहता है, और वो भी नगर परिषद अध्यक्ष महागामा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनकी तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए देखते हैं, देखिए। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती अभिषेक की। देखिए कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जब जहां हम बात कर रहे हैं कि यहाँ एक से एक कद्दावर लोग, कद्दावर परिवार के नेता न इस निकाय चुनाव में हाथ जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए कि अखबार बांटने वाला एक आम इंसान भी चुनाव लड़ रहा है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने जिलों के संवाददाताओं के पास कि भाई वहां किस तरह का माहौल बन रहा है। तो वहां ले जाने से पहले अभिषेक, आपसे एक और चर्चा करना मुनासिब समझते हैं कि भाई झारखंड में कई ऐसे निकाय हैं जहां पे निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कई ऐसे जगह हैं जहां की मतलब भाई किसी कैंडिडेट ने वहां पे पर्चा ही नहीं भरा, नॉमिनेशन ही नहीं किया। अब जैसे उसमें अगर हम लिस्ट की बात करें तो देखिए कि एक सेकेंड, हाँ, लिस्ट की बात करें तो देखिए उसमें आदितपुर नगर निगम में 2 हैं, मेदिनीनगर नगर निगम से 3 है, साहिबगंज नगर परिषद में 5, दुमका में 2, रामगढ़ में 1, चक्रधरपुर में, मतलब कमोबेश ऐसे, मतलब कई ऐसे लोग हैं कि 38 से लेकर के 46 तक की जो खबरें आ रही है कि भाई निर्विरोध चुन लेंगे। अभिषेक, इस पर भी बताते जाएं। इसका कारण सामने आया था, 2 दिन पहले ही सामने आ चुका है इसका कारण जी, कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर कि 2-3 प्रत्याशियों ने दिया है तो उनके कुछ रिजेक्ट हो गए, तो एक ही बच गए जी, तो उनका आ गया। 2 वार्ड तो ऐसे भी हैं जो मेरी जानकारी में है अब तक कि जहां पर कोई नॉमिनेशन ही नहीं हुआ है। जी जी जी, तो वो ऐसे ही खाली हो जाएंगे, उन पे बाद में फिर चुनाव हो जाएगा। तो ये कारण यही है कि प्रत्याशी कम होने की वजह से, स्क्रूटनी में खामियों की वजह से ये जो बना है सिचुएशन, ये ऐसे ही क्रिएट हुआ है। अब पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के 5700 से ज्यादा के कुछ प्रत्याशी हैं जो अब मैदान में रह गए हैं, कि जिनकी किस्मत का फैसला होगा 23 तारीख को, और रिजल्ट आएंगे 27 फरवरी को। तो मतलब कुल 5756 प्रत्याशी थे जी हैं, और कुल 6326 अभ्यर्थी प्रत्याशी। मतलब, हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि 6326 अभ्यर्थियों में से मात्र अब 5728 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में। ठीक है, तो अभिषेक, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को हर दिन किसी न किसी जिले के रिपोर्टर से बताते हैं कि वहाँ किस तरीके के हालात है, किनके पक्ष में लोगों का गोलबंदी हो रही है और किनका पलड़ा ज़्यादातर भारी आ रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गोड्डा से नीरव के पास, जो हमारे संवाददाता है वहाँ पे। वो बता रहे हैं कि गोड्डा में किस तरीके की तैयारियां हैं, और इस बीच
अभिषेक ये भी बताते कि प्रशासनिक तैयारियां भी लगातार चल रही है, लगातार कहीं पे प्रशासनिक अधिकारी, चुनाव से जुड़े अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कैसे मतलब मतदान करें, जो नियम कानून नहीं जानते, ये सारी चीजें भी बताई जा रही हैं, वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो गोड्डा से नीरव, सबसे पहले आप बताइए नीरव किस तरीके से वहां पे तैयारियां हैं? गोड्डा नगर परिषद का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। यहां के चुनाव में मुख्य रूप से 21 वार्ड के साथ साथ नगर परिषद में चुनाव लड़ रहे कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 11 उम्मीदवार गोड्डा के नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हैं। साथ ही 21 वार्डों में कुल 91 उम्मीदवार पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गोड्डा नगर परिषद के लिए इस बार BC1 के लिए रिजर्व किया गया है, जबकि इससे पहले के चुनाव में यह जनरल था। गोड्डा के सभी वार्डों को मिलाकर 91 उम्मीदवार लगातार विभिन्न वार्डों में संपर्क करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ नगर चुनाव में इस बार निवर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुड्डो मंडल के साथ लोगों का मुकाबला है। इस बार चुनाव मैदान में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े हैं, जबकि एक महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी, मगर उनके नामांकन रद्द हो जाने के बाद एक भी महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। गोड्डा के इस हॉट सीट कहा जाने वाला, खासतौर पर ये गोड्डा जहां चुनाव हो रहा है नगर परिषद का, यहां बड़े बड़े नेता हैं और इस सीट को वैसे भी हॉट माना गया है, पहले भी माना जाता था। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से एक उम्मीदवार को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोड्डा में अनिल कुमार शाह चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी ओर से राजेश कुमार शाह उर्फ राजेश मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस चुनावी दंग में गुड्डू मंडल के साथ साथ 4 लोग मुख्य रूप से रेस में हैं, जिनमें जितेंद्र कुमार के अलावा गोड्डा में राजेश कुमार शाह, दूसरा नाम अनिल कुमार शाह, तीसरा नाम गोड्डा में एक सुशील रामानी का है। सुशील रामानी सामाजिक कार्यकर्ता है और इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गोड्डा में कुल मिला जुलाकर 4 जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो गुड्डू मंडल को मुकाबला दे रहे हैं। ऐसा कहा जाए कि गोड्डा में गुड्डू मंडल वर्सेस ऐसे तमाम उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में डटे हैं। अब इस सीट में कई ऐसी बड़े बड़े मुद्दे भी हैं शामिल, जहां लोग इस चुनाव में भुना रहे हैं। अब देखना यह है कि गोड्डा के इस चुनाव दंगल में जहां 21 वार्ड और नगर परिषद के लिए कुल मिलाजुलाकर यहां 37 केंद्र बनाया गया है जहां चुनाव होना है। झारखंड पुलिस के अलावा गोड्डा में विभिन्न सुरक्षा कर्मियों को शामिल किया गया है, जो इस बार चुनाव को बेहतर कराएंगे। गोड्डा में MCMC सेल लगातार काम कर रही है, पूरी नजर है चुनाव में किसी तरह का वायलेंस ना हो। गोड्डा का चुनाव दिलचस्प बनाने के लिए लगातार प्रचार अभियान तेज है। यहाँ विभिन्न तकनीकों से चुनाव का प्रचार किया जा रहा है। रात के वक्त LED का भी प्रचार हो रहा है। LED लाइट लगाकर लोग घूम रहे हैं वार्डों में। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहाँ प्रयोग में आ रहा है, जो चुनाव प्रचार को और भी कहा जाए तो हाईटेक बना दिया है। गोड्डा का यह चुनाव तो चल ही रहा है, साथ ही यह देखना है कि आने वाले समय में गोड्डा किसे अपना नेता चुनता है, किसे अपना अध्यक्ष चुनता है, गोड्डा की जनता किसे अपना नेता चुनती है, किसे अपना ताज पहनाती है, इसका इंतजार सबको है। अब हमारे साथ शेखर जुड़े हुए हैं, शेखर सिंह डाल्टनगंज से। शेखर बताएं। पलामू के 5 निकायों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मेयर, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद के पद के प्रत्याशी सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रचार जोरों पर है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जगह जगह पर लगाया गया है। क्षेत्र के प्रत्याशियों का प्रचार वाहन भ्रमण कर रहा है। सुबह से देर रात तक अपने समर्थकों के टोली के साथ संपर्क कर रहे हैं। 23 फरवरी को मतदान होना है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे चुनावी समीकरण बदल रहा है। हालांकि दलीय चुनाव नहीं होने के बाद भी विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता अपने समर्थित प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सक्रिय हैं। हम मेदिनीनगर नगर निगम की बात करते हैं। मेयर पद के और वार्ड पार्षद
के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दिए हैं। मेयर पद के लिए चुनाव के लिए जो रुझान है वह 3 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। शुरू से ही यह स्थिति बनी है। फिलहाल यह स्थिति देखने को मिल रही है। जेएमएम के समर्थित प्रत्याशी पूनम सिंह जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, भाजपा के समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं, और कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी नम्रता त्रिपाठी जो पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की पुत्री है। तीनों प्रत्याशियों के बीच कड़ी मुकाबला है। सुबह से ही प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर घूमकर लुभाने का काम कर रहे हैं। मेयर पद के 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वह निगम के कमियों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं। वहीं अरुणा शंकर अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों के बारे में लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो डाल्टनगंज का पूरा हाल बता रहे थे शेखर सिंह। अब हम सीधा चलते हैं गढ़वा अविनाश के पास कि जहां पे सियासी फिजा किस तरफ बह रही है या फिर सियासी फिजा क्या है। गढ़वा नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। बात अगर हम गढ़वा जिला की करें तो यहाँ एक नगर परिषद और 2 नगर पंचायत को लेकर चुनाव हो रहे हैं। गढ़वा नगर परिषद और श्री बंशीधर नगर और मझियाओं में नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। सभी जगहों पर प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान तेज है। यदि बात राजनीतिक स्तर पर करें तो गढ़वा आज के दिनों में पूरे पलामू प्रमंडल का पावर सेंटर बना हुआ है नगर निकाय चुनाव में। इसकी वजह यह है कि जो दोनों दल के प्रमुख जो दल हैं झारखंड में, झामुमो और भाजपा, दोनों दलों के बड़े नेता का संबंध गढ़वा से है। झामुमो की ओर से मिथिलेश ठाकुर और भाजपा की ओर से भानु प्रताप शाही मोर्चा अपने अपने दलों के लिए संभाले हुए। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि प्रत्याशी के साथ साथ दल के बड़े नेता जो हैं वो भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि अभी प्रत्याशियों के साथ साथ बड़े नेताओं के भी पसीने बहा रहे हैं अपने इलाके में। और इस बीच कोई दोनों दल बागियों से परेशान है। आमतौर पर गर्दलीय चुनाव है लेकिन दलीय प्रतिष्ठा लोगों की दांव पर है। और बात अगर हम गढ़वा नगर परिषद की करें तो यहाँ भाजपा के एक बड़े नेता हैं अलखनाथ पांडे जी, वो पार्टी से बगावत करके मैदान में हैं। और झामुमो के मासूम रजा भी मैदान में हैं। तमाम राय शुमारी के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है। मैदान में सभी लोग अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं और यही स्थिति दूसरे जगहों पर भी है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो गैर दलीय चुनाव में दलीय प्रतिष्ठा अभी दांव पर लगी हुई है। आने वाले कल में और रोमांच बढ़ेगा। फिलहाल जनता चुप है और लोगों प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आगे होता क्या है। बोकारो से हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़े हुए हैं। सुनील जी बताएं क्या अपडेट है। इस बार 31 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें टॉप 5 में भाजपा समर्थित प्रत्याशी अविनाश कुमार, पिछले बार के मेयर भोलू पासवान, पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे गोपाल मुरारका, परिंदा सिंह सहित आपराधिक जगत से जुड़े विनोद कुमार भी चुनावी मैदान में हैं। इस बार 5 तरह के प्रत्याशी के बीच चर्चा होने की संभावना है। उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट पिछले बार के नगर निगम के चुनाव की तरह ही होगा। हालांकि झामुमो ने भी घोषित रूप से उमेश ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इधर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ठीक तरह से देखा जाए तो भाजपा, कांग्रेस और झामुमो तीनों के प्रत्याशी नगर निगम चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। किसका पल्ला भारी होगा यह तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सभी अपने अपने स्तर से दांव लगा रहे हैं। इनमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो भले जीते या न जीते दूसरे का खेल जरूर बिगाड़ेंगे, दूसरे का वोट जरूर काटेंगे। अंतिम रूप से ये कहा जा सकता है कि नगर निगम का चुनाव इस बार चौंकाने वाला भी हो सकता है।
सरायकेला खरसावां से सचिंद्र दास हैं, जहां पे भी पूरे कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रत्याशी पूरी जोर आजमाइश में है। सचिंद्र जी बताएं, क्या कुछ वहां पे स्थिति बनती बिगड़ती दिख रही है आपको? सरायकेला नगर पंचायत के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मतदान की तिथि नजदीक आते ही अब प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज पकड़ने लगा है। यहाँ सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। झामुमो ने मनोज कुमार चौधरी को अपना समर्थन दिया है, वहीं भाजपा ने सुमित चौधरी पर दाव खेला है। साथ ही सरायकेला राजघराने के राजा प्रताप आदित्य सिंह देव भी पहली बार चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पूर्व उपाध्यक्ष जलेश कवि, सनत आचार्य, सनातन मुंडा और प्रदीप आचार्य भी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री और खरसवां के विधायक दशरथ गगराई भी आज झामुमो समर्थित प्रत्याशी मनोज कुमार चौधरी के पक्ष में लोगों से जनसंपर्क किया, साथ ही पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी सरायकेला का दौरा कर पार्टी समर्थित प्रत्याशी सुमित कुमार चौधरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। सरायकेला राजघराने के राजा प्रताप आदित्य सिंह देव भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ये बताते चले कि सरायकेला राजघराने की रानी अरुणिमा सिंहदेव भी 2 टर्म सरायकेला नगर पंचायत की अध्यक्षा रह चुकी है। पिछले कुछ माह से उनकी तबीयत खराब है और उनको व्हीलचेयर पर अपने पति राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जलेश कवि भी अपने समर्थकों के साथ निरंतर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी तरह सेवानिवृत्त शिक्षक प्रदीप आचार्य, सनातन मुंडा और सनत आचार्य भी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो आपने सुना कि कैसे झारखंड के इन तमाम जिलों में कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। पूरे जोर आजमाइश में प्रत्याशी लगे हुए हैं। इसी बीच हमने आपको शुरू में दिखाया कि भाई प्रतुल शाहदेव जो प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे एक तरह से बैलेट पेपर पर हो रहे चुनाव को लेकर के। तो खैर 23 तारीख को मतदान है और 27 फरवरी को मतगणना है। तो देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो हमें इसके लिए 27 फरवरी का इंतजार करना होगा। लेकिन अभिषेक, जिस तरह से हमने चर्चा की कि भाई कई हमने एक दुर्गा सोरेन की चर्चा कर ली कि भाई अखबार बांटने वाला आदमी जब चुनाव लड़ रहा है, कई हैवीवेट लोग हैं। कोयलांचल की बात करें तो संजीव सिंह, पलामू में बात करें पलामू रीजन की तो मेदिनीनगर से केएन त्रिपाठी की बेटी लड़ रही हैं। फिर अजय शंकर की शंकर जो है उनकी पत्नी अरुणा सिंह, ये सब मैदान में है। कोल्हान की तरफ भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी कई नाम हैं। दशरथ गगराई के भाई खुद लड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इधर आ जाइए आप तो बन्ना गुप्ता की पत्नी लड़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दें। हाँ, ये जो परिवारवाद जिसको आप कहना करार देना चाहते हैं कि पति कभी विधायक रहे तो आज वो पत्नी को मेयर बनाना चाहते हैं, तो कभी पत्नी विधायक है तो पति मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो लगा रहता है प्रदीप। अमूमन आप देखेंगे लगभग कई जिलों में आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच में एक शख्स हैं जिनकी चर्चा करना मैं चाहूँगा, मेदिनीनगर से जो केएन त्रिपाठी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जी उनकी पत्नी, माफ कीजिएगा, उनकी बेटी जो है वो चुनावी मैदान में है। और कल नम्रता त्रिपाठी और कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे झारखंड की सियासत में खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के बाद जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करेगा, जिसकी हरी झंडी अमित शाह ने दे दी। खैर अभिषेक, ये एक अलग विषय है। हम अभी निकाय चुनाव पर बात करें, आपने जानकारी दी, ये एक ठीक है, राजनीति में बयानबाजी का दौर चलता रहता है। यहाँ पे एक और शख्स का जिक्र करना चाहेंगे, परिंदा सिंह, जो स्वर्गीय समरेश सिंह की पुत्रवधू हैं। एक श्वेता सिंह उनकी पुत्रवधू है जो बोकारो से कांग्रेस की विधायक है, और एक परिंदा सिंह है जो समरेश सिंह की पुत्रवधू हैं, दूसरे बेटे की वो बीवी हैं। वो भी चास नगर निगम से चुनाव लड़ रही हैं और इस चुनावी मैदान में है। समरेश सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो बोकारो के विधायक थे, जेवीएम से विधायक रहे, बीजेपी से विधायक रहे, ठीक है। और आज के झारखंड की, इस वर्तमान झारखंड के कई ऐसे राजनेता हैं जो उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो खैर, निकाय चुनाव पर हमने जो आपको बताने की कोशिश की वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रदीप और मेरे साथ थे अभिषेक, जो आपको तमाम जानकारी दे रहे थे। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभात खबर के दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।